दोस्ती के लिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तो कह रही थी कि मेरे कुछ भी करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगा था कि हमराज ड्रामे में एक नया मोड़ आ गया है कि सारा अहमद जो है वो अपनी असल ज़िंदगी की जानब लौट आई है, वो उन ख़तरात से बाहर निकल आई है। और वो निकल ही आई थी एक टाइम पर। उसे जब वो बिल्ली से डरा रहा था तो उसने उस बात को बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो उन ख़तरात से, जो ख़तरात उसे लाहक थे, वो उनसे निकल आई थी। उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये सब मेरा खौफ है, ये सब मेरे खौफ की वजह से मेरे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो उसने उस चीज़ को स्किप करने की कोशिश की, मगर यूँ ही बेचारी अपनी असल ज़िंदगी की जानब लौटी तो उस बदबख्त साइम ने फिर वही कर दिया। और वो तो जो है वो साथ जो उसकी नौकरानी है ना सारा की, सारा खेल उसका रचा जा रहा है और उन्हें ज़रा समझ नहीं आ रही कि हम अब करें क्या। तो बिलाखिर वही हुआ जो सारा की माँ चाहती थी, या शायद सब यही चाह रहे थे कि सारा को वापस घर भेज दिया जाए एक साइको समझकर। तो अहमद ने कह दिया है कि सारा, मुझे लग रहा है कि सबकी बेहतरी इसी में है कि तुम वापस घर चली जाओ। तो उसे घर भेज दिया गया। अब देखो आगे क्या होता है। सारा को अब कितने दिन वहाँ रहा जाएगा कि रहना पड़ेगा, क्योंकि साइम तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं। तो क्या होगा कि स्टोरी में, मतलब कि यार अगर साइम की दुश्मनी पूरी होती है तो भाई कर ले, पूरी हो गई ना पूरी। साइम मियाँ और तो कुछ करते कराते नहीं है। वो उसकी नौकरानी भी कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि सारा भी समझ गई है कि साइम भैया ने कुछ करना वरना है नहीं, बस ऐसे डराना है मुझे। तो वो आगे से कहता है कि ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं कुछ करूँगा। तो वो उसकी ऐन बर्थडे वाले दिन उसे जलील करता है बेचारी को। इतना बड़ा उसने इतनी मेहनत करके अरेंजमेंट किया था और वो सब का सब पानी फेर दिया गया उसके ऊपर।